हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी हिंदी सुमन भाग 2 कक्षा 4 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक, जिसमें अब तक हम देख चुके हैं आपके अध्याय 10 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन। आकलन 1, 2 दे चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं अध्याय 11 सुनेली का कुआं, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के मिलने वाले हैं। तो पूरे वीडियो में आपको बने रहना है ताकि आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आ सके और आप लिख सकें। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर एक गांव है छोटा सा, नरसी की ढानी। राजस्थान के और गांवों की तरह यहाँ भी पानी की बहुत कमी थी। तो पहले राजस्थान में पानी की बहुत कमी होती थी। कई गांवों में आज भी है जहाँ पर दूर दूर से पानी लाया जाता है पीने के लिए। गांव की बहू बेटियां सिर पर घड़े रखकर दूर दूर से पानी लाती थी। इसी गांव की एक बींदड़ी यानी बहू थी सुनेली। घर का सारा कामकाज दूर से पानी भरकर लाना। शाम तक सुनेली थक करके चूर चूर हो जाती थी, यानी बहुत ज़्यादा थक जाती थी वो इस सब में। पानी लाने की परेशानी से बचने के लिए गांव का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर रहने लगा। तो उनमें से एक परिवार था गांव का, जो कि उस कुएं के पास में ही जाकर के रहने लगा जहां पर कुआं था। सुनेली चाहती थी कि उसका परिवार भी किसी कुएं के पास में जाकर डेरा जमाए, ताकि उसे इधर उधर ना जाना पड़े पानी के लिए। परिवार के लोग अपने पुरखों की ढानी, जो पुरखे जो रहते थे, उनके पूर्वज जो रहते थे, वहां की ढानी को यानी गांव को छोड़ करके नहीं जाना चाहते थे। बेचारी सुनेली मन मारकर रह गई। एक दिन की बात है, सिर पर पानी का घड़ा उठाए मन में कुछ गुनती विचारती अनमनी सी सुनेली ढानी की ओर लौट रही थी। खेजड़ी के पेड़ के नीचे सांस लेने रुकी तो उसकी नजर जड़ पर पड़ी। वहां उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। तो ओह, ये उंदरे भी सब जगह बिल खोद डाल देते हैं। यानी उंदरे यानी जो चूहे होते हैं, उनके बारे में वो बोल रही है। उसने सोचा, आगे बढ़ चली। अचानक उसके मन में आया कि बिल से खुदी मिट्टी तो गीली थी, जरूर यहाँ पानी होना चाहिए। अगर यहाँ कुआं खोद लें तो दूर से पानी लेकर नहीं जाना पड़ेगा। उसके पैरों को पानो पंख लग गए, यानी उसकी सोच के एक हवा मिल गई कि नहीं, मुझे अब यहाँ पर पानी निकालना ही है। जल्दी से घर पहुंचकर अपने बेटों से कहा, अपने फावड़े उठा लो, गांव के खेजड़े के पेड़ के पास में हम कुआं खोदेंगे। तीनों बेटे और उसका पिता सुनेली की बात सुनकर हंसने लगे। उंदरों का बिल बनाना कौन सी नई बात है, पर यहाँ पानी कहाँ। उंदरे तो यानी चूहे तो बिल बनाते हैं, बट पानी कैसे मिलेगा तुम्हें यहाँ पर। उसके पति ने उससे समझाया। सुनेली ना मानी। ना आओ तुम मेरे साथ में, मैं अकेली ही कुआं खोद लूंगी। तो उसने कहा और फावड़ा उठाकर चल दी खेजड़े के पेड़ की ओर। बहुत देर तक सुनेली न लौटी तो बूढ़े ठाकुर ने बेटों से उसके बारे में पूछा, क्योंकि ठाकुर था जो उसका पति था, वो वहाँ का, उस गांव का। वे तीनों हंसते हुए बोले, माँ तो फावड़ा लेकर कुआं खोदने गई है। ठाकुर ने बड़े बेटे को सुनेली को देखने भेजा। बेटा खेजड़े के पेड़ के पास पहुंचा तो देखता ही रह गया। उसकी माँ फावड़े से खुदाई कर रही थी। पास में बहुत ताजी मिट्टी पड़ी थी। उसने माँ के हाथों से फावड़ा लेकर खोदना शुरू किया। ऊपर की थोड़ी सी रेत के नीचे नरम मिट्टी निकल रही थी। बेटा पूरे उत्साह से खोदने में लग गया। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनेली ने कहा, बेटा मैं विश्वास के साथ में कहती हूँ कि यहाँ नीचे पानी है। सब मिलकर अगर खोदेंगे तो जल्द ही कुआं बन सकता है, पर अगर कोई नहीं खोदता तो मैं यहाँ खोदती रहूंगी। अब तो मैं अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। तो खुदाई कर, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। तो माँ बेटे लग जाते हैं खुदाई करने में। बेटा जोश से खुदाई करता रहा। सुनेली जब रोटी लेकर आई तो उसने देखा जवान बेटे ने अच्छी खासी खुदाई कर दी है। तो बेटा छाया में बैठकर रोटी खाने लगा। तो सुनेली खुद फावड़ा लेकर खुदाई में जुट गई। सांझ को यानी शाम को जब माँ बेटे घर लौट रहे थे तो ढानी के लोगों ने उनका मजाक बनाया। दोनों चुपचाप घर को लौट आए। मन ही मन वे दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं पानी अब मिल जाने वाला है। सुबह सवेरे छोटा बेटा सोकर उठा तो उसने घर में माँ नहीं दिखाई थी, तो घड़ा भी अपनी जगह नहीं था। तो पास में सोते हुए भाई को उठाकर उसने कहा कि भाई भाई साहब, माँ शायद ठीक कहती है, खेजड़ा इसलिए हरा भरा रहता है कि उसके नीचे जमीन में पानी है। चलो हम भी माँ के काम में हाथ बटाए। तो बड़ा भाई थोड़ी देर बैठा सोचा रहा, फिर बोला कि तू ठीक कहता है, चल हम जाकर के माँ का हाथ बटाएं। खेजड़े के पास पहुंचकर दोनों माँ के खोदे गड्ढे में उतर गए। माँ के हाथ से फावड़ा लेकर दोनों ने खुदाई शुरू की। तब तक सुनेली का पति भी वहां आ पहुंचा। पति और बेटों को देखकर सुनेली फूली ना समाई, यानी बहुत खुश हो जाती है वो उन्हें देखकर कि उसे विश्वास हो गया कि अब खिचड़ी के पास कुआं जरूर खोदेगा। दोपहर तक पूरा परिवार कुआं खोदता रहा। राजस्थान का मौसम, अचानक से आंधी आ गई। खोदे गए गड्ढे में रेत भर गई। ढानी वालों ने सुनेली और उसके परिवार का खूब मजाक बनाया। दोनों बेटे उदास हो गए। सुनेली ने उनके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा कि हम
अब दिन में आराम करेंगे और रात को चंदा की चांदनी में खुदाई करेंगे। तुम खुदाई करो और मैं मिट्टी फेंकती जाऊंगी। काम फिर आगे बढ़ा। उनकी लगन और विश्वास को देख करके जो ढानी वाले भी थे उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। क्या छोटा क्या बड़ा, सभी काम में जुट गए। अब सफलता पास ही दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे गहरा गड्ढा होता गया, मिट्टी ऊपर लाना मुश्किल होने लगा। सुनेली ने तरकीब लगाई, बोली, जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए गरारी लगाते हैं, वैसी गरारी यहाँ भी लगा लो। उससे मिट्टी ऊपर खींचना आसान हो जाएगा। अब जैसे ही मिट्टी ऊपर आती, बच्चे उसे फेंक आते। जल्दी ही कुएं में गीली मिट्टी निकल आई। गांव में पताशे बटे। लड़के तो खुशी से नाचने ही लगे। अब खुदाई जल्दी जल्दी होने लगी। एक के बाद एक दूसरा सोता फूटता गया और सबके देखते देखते पानी 12 हाथ ऊपर चढ़ गया। कुएं से शीतल मीठा पानी निकला। चारों ओर सुनेली की समझदारी और लगन की तारीफ हो रही थी। खुद उसका मन कर रहा था कि वह पानी में खूब खूब नहाए। अपनी जय जयकार सुनकर उसकी आंखें भर आई। यानी बहुत उसका वो भावुक क्षण था। वह बोली, भाई लोगों, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। यानी अकेला चना कुछ नहीं कर सकता। अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो मैं अकेली भला क्या ही कर पाती। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, या तो थारी हिम्मत है बीननी सा, उंदरे तो बिल खोदते ही हैं, खेजड़ी भी राजस्थान में उगते ही हैं, पर अपने 80 बरस के जीवन में मैंने किसी को ऐसा सोचते नहीं देखा। क्योंकि उस गांव की बहू ने वहां पर कुआं खोदने की हिम्मत करी, कुएं खोजने की हिम्मत करी कि पानी कहाँ हो सकता है, और उसकी सूझबूझ से वहां पर कुआं खुद गया। सुनेली के खुदे कुएं में पानी कभी खत्म नहीं होता। लोग आज भी सुनेली का उसे कुआं कहते हैं। तो आप देख सकते हैं नरसी की ढानी में जाकर के सुनेली के कुएं को। विजयदान देथा द्वारा ये पूरी कहानी लिखी गई है, जिसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है। अब देखते हैं इसका अभ्यास कार्य। काफी प्रेरक कहानी है। अब देखिए, अभ्यास कार्य से पहले मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कुछ आए हुए शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ। बींदनी, जिसका अर्थ होता है बहू। उंदरे अर्थात चूहे। उत्साह अर्थात उमंग जोश। जमीन अर्थात धरती। तरकीब अर्थात उपाय या तरीका। सोता अर्थात झरना। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है आओ बात करें, जिसमें 5 प्रश्न हैं। बारी बारी से हम प्रत्येक प्रश्न का आंसर देखेंगे। पहला प्रश्न है, अपने घर में अपने से बड़े लोगों से बातचीत करके कुआं खोदने के बारे में जानिए। कुआं खोदना एक मेहनत का काम होता है। पुराने समय में इसे खोदने के लिए कई बातों का ध्यान रखना पड़ता था, जैसे जगह का चुनाव। सबसे पहले ऐसी जगह चुनी जाती थी जहां पानी का जल स्तर जमीन के पास हो। अक्सर ये जगह किसी नदी या तालाब के किनारे या नमी वाली जगह होती थी। खोदने की विधि कैसे होती थी? तो कुआं गोलाई में खोदा जाता था। खोदने वाले कारीगर इन्हें ओग या वेल भी कहते थे। वेल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कुआं। कुएं को ही वेल बोला जाता है, वेल बोलते हैं इंग्लिश में। बारी बारी से फावड़े गैंती से मिट्टी हटाते। जैसे जैसे गहराई बढ़ती थी, हवा की कमी और जमीन धंसने का खतरा भी बढ़ता था। ठीक है, तो उसके लिए सुरक्षा और पक्कीकरण करना पड़ता था। जमीन को धंसने से बचाने के लिए कुआं खोदते ही अंदर की दीवारों को ईंट, पत्थरों और सीमेंट से पक्का कर दिया जाता था, ताकि जो मिट्टी है वो खोदने वालों के ऊपर ना गिरे। इसे कुएं की चिनाई कहते हैं। अब बात आती है रहट या चरसे की। कुएं से पानी निकालने के लिए एक रहट यानी एक चक्राकार यंत्र बनाया जाता था, या चरस, रस्सी और बाल्टी का इस्तेमाल होता था। तो इस तरह से कुएं बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, सुनेली को कई बाधाओं के बाद कुआं मिला। इस तरह के कोई अनुभव बताइए जिसने शुरुआत अकेले की हो, बाद में लोगों का साथ मिला हो। तो ये एक व्यक्तिगत अनुभव आधारित क्वेश्चन है, जिसमें आप अपना अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं। उदाहरण जैसे, एक बार मैंने अपने गांव के पास एक पुरानी गंदी बावड़ी को साफ करने की शुरुआत अकेले की। शुरुआत में गांव के लोग मुझ पर हंसे और बोले कि यह असंभव है। मैंने 2 दिन तक अकेले ही कूड़ा और झाड़ियां हटाई। जब लोगों ने मेरी मेहनत और लगन देखी तो तीसरे दिन कुछ युवा मेरे साथ जुड़ गए। धीरे धीरे अधिक लोग आए। 2 हफ्तों में हमने मिलकर बावड़ी को पूरी तरह साफ करके पानी पीने के लिए तैयार कर दिया। इस काम में शुरुआत में सुनेली की तरह मुझे भी लोगों की बाधाएं और उपहास का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में उन्हीं का सहयोग मिला। अगला प्रश्न है, सुनेली को कैसे पता लगा होगा कि खेजड़ी के पेड़ के पास पानी है? तो सुनेली को खेजड़ी के पेड़ के पास गीली मिट्टी दिखाई दी थी, जिससे उससे अंदाजा हुआ कि वहां पानी हो सकता है। ढानी के लोगों ने सुनेली का मजाक उड़ाया। आपके आसपास भी लोग इस तरह से किसी बात का मजाक उड़ाते होंगे। ऐसा किन किन बातों को लेकर किया जाता है? तो लोग अक्सर किसी नए या अपरंपरागत विचार, असफलता के डर या किसी के अलग होने पर मजाक उड़ाते हैं। सुनेली के मामले में लोगों को विश्वास ही नहीं था कि उस जगह पर कुआं खोदा जा सकता है। लोगों के मजाक उड़ाने के बाद भी दोनों खुश थे। उनकी खुशी के पीछे क्या कारण रहे होंगे?
तो हाँ, माँ और बेटा दोनों खुश थे। उनकी खुशी का कारण ये था कि वे एक नेक काम कर रहे थे और उन्हें अपने काम की सफलता पर पूरा विश्वास था कि वो एक दिन उसमें सफलता अर्जित कर लेंगे, भले दूर लोगों द्वारा उनका मजाक उड़ रहा हो। अगला पार्ट है सोचो और लिखो, जिसमें प्रश्न क है। प्रश्नों के नीचे विकल्प आपको चुनने हैं। पानी लाने की समस्या से बचने के लिए गांव का एक परिवार किस कुएं पर जाकर रहने लगा? बंजारे की कुएं पर। ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। सुनीली ने कुआं खोदने के लिए किस पेड़ के पास खुदाई की? खिजड़ी। ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ढानी वालों ने सुनेली और उसके परिवार का खूब मजाक उड़ाया। परिवार के लोग अपने पुरखों की ढानी छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उंदरों का बिल बनाना कौन सी नई बात है? अगला है प्रश्नों के उत्तर देने। यहाँ पर भी 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, सुनेली ने कुआं खोदने के बारे में क्यों सोचा? तो पानी की परेशानी से बचने के लिए सुनेली ने कुआं खोदने के बारे में सोचा ताकि उसका परिवार भी किसी कुएं के पास जाकर डेरा जमा सके और डेरा जमाने की कोशिश ना करे और पानी लाने की समस्या से मुक्ति मिल सके। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है? डेरा जमाने की कोशिश ना करे, ठीक है, और पानी लाने की समस्या से उसे मुक्ति मिल सके। कुआं खोदने के लिए सुनेली ने किन किन साधनों का उपयोग किया? तो आंसर हो जाएगा, कुआं खोदने के लिए सुनेली ने फावड़ा और गेती का उपयोग किया। सुनेली के परिवार के लोग शुरुआत में उसका मजाक क्यों उड़ा रहे थे? सुनेली के परिवार के लोग शुरुआत में उसका मजाक इसलिए उड़ा रहे थे क्योंकि गांव के अन्य लोग की तरह वे भी ये नहीं मान रहे थे कि खेजड़े के पेड़ के नीचे पानी मिल सकता है और उन्हें ये काम असंभव लग रहा था। अगला प्रश्न है, गांव वालों का व्यवहार कहानी की शुरुआत और अंत में कैसा था? तो कहानी की शुरुआत में तो गांव वाले सुनेली और उसके परिवार का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अंत में जब कुआं खुद गया और उसमें से पानी निकल आया तो उनका व्यवहार बदल गया और वे सुनेली के काम की सराहना करने लगे। खेजड़े का पेड़ हरा भरा क्यों था? तो खेजड़े का पेड़ हरा भरा इसलिए था क्योंकि उसके नीचे जमीन में पानी था। अगर कहीं पर पेड़ हरा भरा दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं से पानी मिल रहा है, तभी तो वो हरा भरा है। ऐसे तो हरा भरा नहीं होगा, या तो उसे सिंचित करा जा रहा है या फिर उसके जड़ पानी में पहुंच रही हैं। अगला है पार्ट से आगे। अगर सुनेली खुदाई करने की जिद ना करती तो क्या होता? गांव वालों ने खुदाई में मदद करना क्यों शुरू किया? तो बारी बारी से हम प्रश्न के आंसर देखेंगे। अगर सुनेली खुदाई करने की जिद ना करती तो क्या होता? तो अगर सुनेली खुदाई करने की जिद ना करती तो उसके परिवार और गांव वालों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता, क्योंकि क्या पानी गांव में जो पानी थी वो भारी कमी थी पानी की, सभी लोग को दूर से पानी लाना पड़ता था। तो सुनेली की दृढ़ इच्छा और मेहनत के कारण ही गांव में कुआं खोद पाया, जिससे पानी की समस्या हल हो गई। गांव वालों ने खुदाई में मदद करना क्यों शुरू किया? गांव वालों ने सुनेली के परिवार की लगन और विश्वास को देखकर मदद करना शुरू किया। शुरुआत में गांव वालों ने उनका मजाक बनाया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सुनेली और उसका परिवार लगातार मेहनत कर रहे हैं तो वे भी उनकी मदद के लिए आगे आ गए। आंधी आने पर उससे बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो घर के अंदर सुरक्षित स्थान पर रुके, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लें, खुले स्थान पर है तो सुरक्षित इमारत में शरण लें, जमीन पर लेट जाएं और सिर को ढक लें। पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े ना हो क्योंकि इनके गिरने की संभावना होती है। अगर आपको अपने गांव में पानी की समस्या हल करनी हो तो आप क्या करेंगे? तो पानी की समस्या हल करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे जल संरक्षण के तरीके, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जाएगा, पानी के नए स्रोतों जैसे कुएं या बोरवेल की खोज की जाएगी, गांव वालों को पानी के महत्व, उसके विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। अगर आप सुनेली की जगह होते तो कुआं खोदने के लिए क्या उपाय करते? अगर सुनेली की जगह हम होते तो कुआं खोदने के लिए आधुनिक तकनीक, सामुदायिक सहयोग का उपयोग किया जा सकता था। पानी के स्रोत का पता लगाने के लिए भूजल सर्वेक्षण करवाया जाता। खुदाई के लिए आधुनिक मशीनरी का उपयोग किया जाता। आजकल बोरवेल बहुत जल्दी खुद जाते हैं ना, ताकि काम जल्दी और आसान हो सके। गांव के सभी लोगों को सामूहिक रूप से इस कार्य में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाता। आगे है भाषा की बात, जिसमें मुहावरों से नए वाक्य बनाने हैं आपको अर्थ लिख करके। तो प्रत्येक मुहावरे का अर्थ देखेंगे और वाक्यों में प्रयोग करेंगे। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अर्थात कोई एक व्यक्ति अकेले कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, एकता में बल होता है। वाक्य प्रयोग करेंगे, मैंने सोचा था कि मैं अकेले ही यह प्रोजेक्ट पूरा कर दूंगा, लेकिन बीच में ही समझ आ गया कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, मुझे टीम की मदद लेनी पड़ी। फूला न समाना अर्थात बहुत अधिक खुश होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। परीक्षा में प्रथम आने की खबर सुनते ही रमेश फूला न समाया। हाथ बटाना अर्थात किसी के काम में मदद करना अर्थात सहयोग करना। माँ को रसोई में बहुत काम था इसलिए उनके साथ हाथ बटाया। पैरों को पंख लगना अर्थात बहुत तेज गति से दौड़ना या चलना।
अत्यंत शीघ्रता से जाना। वाक्य प्रयोग करेंगे। पिताजी की बीमारी की खबर सुनते ही ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों में पंख लग गए हैं और मैं तुरंत घर पहुंचा। अगला शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द खोज करके लिखें। तो कहानी में देखिए आया है हिम्मत का साहस, विश्वास का भरोसा, जो कि समान अर्थ वाले शब्द भी कहे जा सकते हैं, समानार्थी शब्द। ठीक है। अगला है रचनात्मक गतिविधियां, जिसमें आपको गतिविधि आधारित क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले आपको एक नाटक तैयार करना है इस कहानी के आधार पर और कक्षा में प्रस्तुत करना है। तो सुनेली का कुआं ये शीर्षक रहेगा इस नाटक का। पात्र रहेंगे सुनेली, बूढ़ा ठाकुर, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, गांव वाले लोग रहेंगे जो मजाक उड़ा रहे हैं, गांव का मुखिया रहेगा, वाचक रहेगा जो इसे बोल रहा है। गांव की ढानी में पानी की कमी पहले दृश्य 1 में दर्शाएंगे। जैसे मंच पर गांव का दृश्य दिखाएंगे, महिलाएं सिर पर घड़े रख करके लौट रही हैं, सुनेली थकी हुई बैठी है। नैरेटर जो बोलेगा, वाचक जो बोलेगा, वो बोलेगा कि राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसता था एक छोटा सा गांव नरसी की ढानी। यहाँ पानी की बहुत कमी थी, महिलाएं दूर से पानी लाती, उनमें से एक थी सुनेली। सुनेली बोलती है, घड़ा रखती है थकी हुई आवाज में, हे राम, ये रोज रोज पानी ढोना अब सहन नहीं होता, काश हमारे गांव में भी अपना कुआं होता। ठाकुर हंसते हुए बोलता है, सुनेली सपना मत देखो, यहाँ तो रेत ही रेत है, पानी कहाँ से निकलेगा। दृश्य 2 में खेजड़ी के पेड़ के पास में सुनेली रहती है। सुनेली पानी का घड़ा लेकर के लौट रही होती है तो खेजड़ी के पेड़ के नीचे रुकती है। सुनेली सोचती है जड़ को देखकर कि अरे ये तो गीली मिट्टी है, जरूर जमीन के नीचे पानी है, मैं यहीं कुआं खोदूंगी। तेजी से घर की ओर आती है, उसके पैरों में जैसे पंख लग गए और वह विश्वास से भरी घर लौट आई। परिवार का मतभेद दर्शाएंगे दृश्य 3 में। सुनो जी, फावड़े निकालो, हम खेजड़ी के पास कुआं खोदेंगे। ठाकुर बोलता है हंसते हुए, अरे तुम भी चूहों के बिल खोदने लग गई क्या। सुनेली बोलती है, अगर तुम सब नहीं चलोगे तो मैं अकेली ही कुआं खोद लूंगी। वह फावड़ा उठाती है और निकल पड़ती है। दृश्य 4 में खुदाई शुरू होती है। तो जो बोलने वाला है वो बोलेगा, सुनेली खेजड़े के पास पहुंचती है और खुदाई शुरू करती है। कुछ देर बाद उसका बेटा यहाँ आता है। बड़ा बेटा चकित होकर के, अरे माँ तुम क्या कर रही हो। सुनेली बोलती है, हाँ बेटा, मुझे विश्वास है यहाँ पानी मिलेगा, आ तू भी फावड़ा चलाना शुरू कर। दोनों खुदाई करने शुरू करते हैं। दृश्य 5 में दिखाएंगे कि गांव वाले कुछ मजाक बना रहे हैं, ढानी के कुछ लोग हंसते हुए गाते आते हैं। गांव वाला एक बोलता है, देखो देखो ये सुनेली कुआं खोद रही है। गांव वाला 2 बोल रहा है, जैसे दूसरा जो गांव वाला है वो, रेगिस्तान में पानी, वारी बिंदरी। सुनेली और बेटा चुप रहते हैं। सुनेली बोलती है, हंसो जितना हंसना है, एक दिन ये हंसी तालियों में बदलेगी। दृश्य 6 में रात की खुदाई भी दिखाएंगे, जिसमें वो दिन में ना करके रात को खुदाई करते हैं। तो आंधी आई, रेत गिरी, पर सुनेली ने हार न मानी, फैसला किया कि अब खुदाई रात को होगी। सुनेली बोलती है अपनों से, तुम खुदाई करो, मैं मिट्टी फेंकती जाऊंगी। साँझ बेटे पति काम में जुटते हैं। कुआं बनना और पानी निकलना। बड़ा बेटा खुशी से चिल्लाकर बोलता है, अम्मा मिट्टी गीली हो आई है। छोटा बेटा बोलता है, पानी पानी, हाँ देखो पानी छलक रहा है। सब झूमकर नाचने लगते हैं। गांव वाला बोलता है, सुनेली सुनेली की जय हो, बारी बींदनी क्षमा दान दो। ठाकुर हाथ जोड़ते हुए, सुनेली क्षमा, तुमने तो इतिहास रच दिया, मैंने वैसे ही तुम्हें पागल थोड़ी कहा था। और दृश्य 8 में अंत होगा, जिसमें सुनेली बोलती है अंतिम में आंसू भरे से, भाई लोगों, अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता, अगर आप साथ न आते तो यह कुआं कभी न खुदता। अंत में वाचक बोलता है, और इस तरह से सुनेली का कुआं हुआ। खुदाई किया हुआ कुआं जो है आज भी सुनेली का कुआं कहलाता है, जो कभी नहीं सूखता। तो इस तरह से सुनेली का कुआं बन जाता है और सब लोग जयकारा लगाते हैं, सुनेली की जय। संदेश इस कहानी से मिलता है कि मेहनत, विश्वास और सामूहिक सहयोग से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। तो ये पूरा नाटक था जो कि इस कहानी से रिलेट था। आई होप सो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप इसका नाटक मंचन अपने मंच पर कर सकते हैं, स्कूल की कभी बाल सभा में या कभी भी कहीं भी फंक्शन में। अगला आपको धन्यवाद पत्र लिखना है। गांव की ओर से सुनेली को लिखा धन्यवाद पत्र, या गांव की कोई महिला या पुरुष लिख रहे हैं उसको, तो किस तरह से लिखेंगे वो हम देखते हैं। सेवा में प्रिय सुनेली, गांव का पता लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे जिस भी डेट को ये पत्र लिखा जा रहा है। जैसे आज है 20 नवंबर, तो 20 नवंबर को लिख दिया। विषय आपके निस्वार्थ कार्य साहस के लिए धन्यवाद पत्र। हम गांव की सभी महिलाएं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहती हैं। पिछले कई सालों से हम सभी पानी के लिए कितनी दूर जाना पड़ता था, कितना संघर्ष करना पड़ता था, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। जब आपने अकेले कुआं खोदने का काम शुरू किया था तब लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और आप काम में लगी रहीं।
आपके साहस और परिश्रम के कारण आज हमारे गांव को ये सुखद दिन देखने को मिला है। अब हमें घंटों पानी की चिंता में नहीं रहना पड़ता। आपका खोदा हुआ यह कुआं सिर्फ एक गड्ढा नहीं, बल्कि हमारे लिए जीवनदायिनी वरदान है। आपने हमें सिखाया है कि अगर भरोसा और लगन हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। हम आपकी बहुत आभारी हैं। धन्यवाद सहित आपके आभारी गांव की एक महिला का नाम जैसे आ जाएगा, रमेश की पत्नी या समस्त गांव की महिलाएं जो भी लिख रहे हैं इस पत्र को, उनका नाम आ जाएगा। अगला है, आपको एक पोस्टर बनाना है जिसमें आप संदेश दे रहे हैं जीवन बचाओ पानी बचाओ से संबंधित। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, पानी के सही उपयोग और पानी बचाने पर एक पोस्टर तैयार करना है। ठीक है, तो आप दो तरह से पोस्टर निर्माण कर सकते हैं, पानी के जीवन बचाओ पानी बचाओ इस तरह का पोस्टर, या फिर आप लिख सकते हो पानी बचाओ जीवन बचाओ। तो यहाँ पर आपको करेक्ट कर लेना है, ये छप गलत गया है। ठीक है, जीवन बचाओ है यहाँ पर, ये वो है। पानी का सही उपयोग दिखाएंगे, जिसमें नल टपक रहा है तो नल को बंद करते हुए दिखाएंगे। इसी तरह से ब्रश कर रहे हैं या गाड़ी वॉश कर रहे हैं तो पानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे। जल संरक्षण का तरीका अपनाएंगे। ठीक है, वर्षा जल संरक्षण करेंगे, पानी की जो बूंद बूंद है उसको बचाएंगे। तो इस तरह से आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों पोस्टर आप कोई से भी एक ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब है अनुभव आधारित अभ्यास प्रश्न। व्यक्तिगत अनुभव है ये, आपके आधारित पर आपको आंसर देना है। तो क्या आपने कभी ऐसा कोई काम किया है जिसमें पहले लोगों ने आपका मजाक उड़ाया हो लेकिन बाद में आपकी तारीफ की हो? तो अपना अनुभव लिखिए। तो उत्तर आप कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसमें आप इस तरह से बता सकते हैं और इन घटनाओं को आप चुन सकते हैं, इस तरह से बता सकते हैं। तो आंसर मैं आपको बताती हूँ। जैसे जब मैं 8वीं कक्षा में था, मैंने अपने स्कूल की डिबेट टीम में शामिल होने का फैसला किया। मेरे कुछ दोस्त और सहपाठियों ने मेरा मजाक उड़ाया क्योंकि मैं मंच पर बोलने में शर्मिला था और हकलाता था। यहाँ पर आप 8वीं कक्षा की जगह 5वीं कक्षा भी लिख सकते हैं। ठीक है, वे कहते थे कि तुम क्या बोलोगे, तुम तो एक वाक्य भी ठीक से नहीं बोल पाते हो। मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी कोच की मदद से रोजाना अभ्यास करना शुरू किया। मैं शीशे के सामने खड़ा होकर घंटों बोलता और अपने विचारों को व्यवस्थित करना सीखता रहा। 3 महीने बाद हमें एक अंतर स्कूल प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। मैं अपनी टीम के लिए मुख्य वक्ता चुना गया। मैंने आत्मविश्वास से अपना पक्ष रखा और हमारी टीम ने वह प्रतियोगिता जीती। मेरे भाषण के बाद उन्हीं दोस्तों ने खड़े होकर ताली बजाई और कहा, तुम्हारा आत्मविश्वास अद्भुत था, हमें तुम पर गर्व है। यह अनुभव बताता है कि अगर आप खुद पर विश्वास रखें तो आलोचना को भी प्रेरणा में बदला जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, आपके घर या समुदाय में पानी बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, वो आपको लिखना है। तो देखिए, घर पर किए जाने वाले मुख्य उपाय जैसे दैनिक दांत ब्रश करते समय, शेविंग करते समय नल को बंद रखा जाता है। कम पानी का उपयोग, जैसे नहाने के लिए शावर की जगह बाल्टी मग का प्रयोग किया जाता है। पुनः उपयोग, सब्जी धोने के बाद में बचा पानी पौधों को डालने के लिए उपयोग किया जाता है। लीकेज की रोकथाम, नल या पाइप में कोई रिसाव हो रहा है, लीकेज हो रहा है तो उसकी तुरंत मरम्मत करवाई जाती है। समुदाय या सोसाइटी में किए जाने वाले मुख्य उपाय जैसे वर्षा जल संचयन, सोसाइटी की छत में पानी को भूमिगत टैंकों या डिस्चार्ज पिट्स में जमा किया जाता है। जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। सोसाइटी नोटिस बोर्ड, डिजिटल माध्यम से पानी के सही उपयोग बर्बादी रोकने के लिए जागरूकता फैलाई जाती है। ड्रिप सिंचाई, सार्वजनिक पार्कों में पानी देने के लिए ड्रिप सिंचाई अर्थात ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है। आजकल जहाँ पर सार्वजनिक पार्क है ना, वहाँ पर इसी तरह से सिंचाई की जा रही है। आप देखेंगे कहीं भी पार्क जाएंगे तो। सार्वजनिक नलों की निगरानी, जैसे सामुदायिक नल हैं, जो लाइनें हैं, जल लाइनें हैं, उनकी नियमित जांच की जाती है ताकि कोई बड़ा लीकेज ना हो। ये उपाय सुनिश्चित करते हैं कि पानी का उपयोग जिम्मेदारी से हो, भविष्य के लिए जल संसाधन सुरक्षित रहें। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है चैप्टर, जिसमें अच्छे से अच्छा आपको उपयोगी जो भी प्रश्न उत्तर थे वो आपको बताने की कोशिश की गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। इसके अलावा आप वीडियो को शेयर करें अपने संग साथी फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नया वीडियो जब भी अपलोड हो तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।